हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंद मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की मैथ की नए संस्कृत बुक है। इस वाले बुक में अभी तक आरआरबी के जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसका आपका कंप्लीट आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है। हर एक चैप्टर का कंप्लीट टाइप का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसी बुक का केवल फॉलो कर रहे हैं मैथ के लिए, तो मैथ संबंधी जितने भी आपके क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्जाम आएंगे वो आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर का इसमें टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 59 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम 59 से आगे करवाते हैं। जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो यहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे, ठीक है। देखिए इस वाले बुक में आपका सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन ये सॉल्यूशन जो दिया है ट्रिक शॉर्ट ट्रिक नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको लॉन्ग मेथड से लगाया गया है। तो इसी सारे क्वेश्चन को आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक से करना है, समय आपको बचा कर चलना है, ठीक है, तो उसको करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 तक हमने पहले आपको कंप्लीट करवाया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या पूछा है और आपका क्या दिया है। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में, 21 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सी की मदद से वे इसी कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं। अब इसमें अगर सी शामिल हो रहा है, ठीक है, ए प्लस बी के साथ सी अगर शामिल हो जा रहा है तो कार्य को 14 दिनों में वो कर लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक। अब अकेले सी अगर काम को करे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप टोटल वर्क यहाँ निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 21 और 14 का एलसीएम, ठीक है। तो हमारे पास 21 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। आप निकाल लेंगे ट्रिक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर 3 सत्ते 21 और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 7 और 2, 21 दूना 42, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क कितना हुआ, 42। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 21 दिनों में। यानी हम ये कह सकते हैं 42 लड्डू है, ए प्लस बी 21 दिनों में खा रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा, तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42। यानी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इफिशियंसी। क्या लिखते हैं, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। कहने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी, ठीक है, 21 दिनों में 42 लड्डू खाता है, क्योंकि टोटल वर्क कितना, 42, ठीक है। तो एज्यूम कर लीजिए कि ए प्लस बी 21 दिनों में अगर 42 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 2 लड्डू, ठीक है। और वही ए प्लस बी प्लस सी 14 दिनों में 42 लड्डू खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 3 लड्डू। यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 3 लड्डू खाएंगे। यानी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की जो कार्य क्षमता कितनी, 3, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। अब आपका इसमें यह पूछा है कि सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो यानी सी की एक दिन की कार्य क्षमता हमको निकालना है। मेरे भाई ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितना दिया है, 2 दिया है, यानी इसके जगह पर हम 2 लिख सकते हैं। तो सी का कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, 3 है, तो यानी सी की कितना हो जाएगा, 1। तो सी अकेले उस काम कितने दिनों में करेगा, यानी 42, टोटल काम कितना, 42 और 42/1 यानी 42 डे में। 42 डे में क्या करेगा, सी अकेले काम को कंप्लीट कर देगा। तो ये आपका तरीका शॉर्ट ट्रिक से लगाने का। जब आप थोड़ा बहुत अभी समझेंगे, जब समझ लेंगे तो बहुत जल्दी आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन जो किया बुक में वो आपका क्या है, लॉन्ग मेथड से किया है, जो हम छोटी क्लासों में करते थे। चलिए अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61। चलिए 61 की तरफ आते हैं। आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए 61 क्वेश्चन प्ले करवाते। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कहा है और आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। देखिए इसमें आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकती है। अमीषा किसी कार्य को कितने दिनों में, 14 दिनों में कंप्लीट करती है, ठीक है। जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। भाव्या इसी कार्य को पूरा करने में 35 दिन लेती है। कितना, 35 दिन
लेती है, तो जैसे वैसे आपको कर लेना है। ठीक है, कह रहा इसी कार को चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा करती है। अब इनके साथ क्या हो रहा है, चित्रा मिल जा रही है, तो कार को पूरा करने में 6 डेज लग रहे हैं। ठीक है, चित्रा अकेले इसी कार को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क यानी 14, 35 और 6 का एलसीएम। ठीक है, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 210। कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, अब आपको इनका इफिशियंसी निकालना है, कार्य क्षमता कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 210 लड्डू है, ये 14 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा। ठीक है, तो एक दिन में इनका कितना हो जाएगा, यानी 210 में आप 14 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी आपका 15 हो जाएगा। कितना, 15, यानी ए की जो कार्य क्षमता होगी, इफिशियंसी होगी, कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, और 210 लड्डू है, बी 35 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 35 छक्के कितना हो जाएगा, 210 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 210 लड्डू 6 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में कितना खा रहे हैं, यानी 35 लड्डू। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, अब इसमें पूछा क्या है उसको आपको देखना है। देखिए इसमें पूछा ये है, कह रहा है कि इसी कार को पूरा, चित्रा को अकेले इसी कार को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना है, 35 है, और ए प्लस बी यानी अगर हम ए का हमारे पास 15 है, बी का कितना है, 6 है, तो सी का कितना होगा, सी का कितना ऐड कर दें कि 35 हो जाए, 15 और 6 कितना होगा, 6 5 11 यानी 21, और 21 में अगर हम कितना ऐड कर दें, 14 ऐड कर दें। 21 में अगर हम 14 ऐड कर रहे हैं तो 4 1 5 और 3, यानी सी की कार्य क्षमता निकल आकर आएगी, कितना हो जाएगी, सी की कार्य क्षमता कितना होगी, 14। ठीक है, यानी सी एक दिन में जो कार्य करेगा, यानी एक दिन की जो उसकी कार्य क्षमता होगी वो कितना होगी, 14। ठीक है, और टोटल काम कितना करवाना है सी से, 210, तो 210 अपान कितना होगा, 40। इसको कैंसिल करेंगे तो 15 डेज में, यानी सी अगर अकेले काम को करेगी तो कितनी दिन में कंप्लीट करेगी, 15 डेज में। तो राइट विकल्प आपका जो होगा उसको आपको करेक्ट कर लेना है, डी नंबर का राइट विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 61। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 देखिए क्या दिया है, देखिए इसमें कहा क्या है, सॉरी 62 आपसे क्या कहा, कह रहा है कि ए बी और सी एक कार को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए 62 देखते हैं, 62 आपका क्या दिया है, कह रहा है कि ए बी और सी किसी कार को 81 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी कार कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 81 डेज में। ए और बी उसी कार को एक साथ कितने दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं, 97.2, ठीक है, दिनों पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार को एक साथ 162 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी और सी उसी कार को 162 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो फिर आपसे कहा कि बी अकेला उसी कार कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम। ठीक है, देखिए 9 ये आपको कितना दिया है, 97.2 दिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 972/10। ठीक है, तो 81 और 972/10 और 162 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 972। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालेंगे, इनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितना होगा। तो 972 में 81 से आप जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक दिन की जो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, ये 972 कट गया, यानी इसका कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और 162 छक्के कितना हो जाएगा आपका, 972, यानी बी प्लस सी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, पूछा ये बी अकेला उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो कितना है, 12 है। ठीक है, एक दिन में वो 12 काम करते हैं। और बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता मेरे भाई वो कितना है, 6 है। तो इधर से हम ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा, तभी तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे A + B कितना है, कार्य क्षमता 10 है। A की कार्य क्षमता हमको पता चल गया 6, तो मेरे भाई B की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 4, तभी तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि B की एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं B की जो इफिशियंसी है वो कितना है, 4 है, जो हमने निकाला भी। ठीक है, और B अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, यही पूछा है। तो मेरे भाई 972 अपान कितना कर देंगे, 4, 4 दूना 8 ये हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, 243 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। कितना, 243 डेज में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेशन स्लो इसलिए रखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 63, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपका क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, तो देखिए क्या दिया आपसे, क्या पूछा है। कह रहा कि अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, अशोक को A से, किरण को K से, और काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 घंटों में करते हैं। हावर में कितना, 10 घंटे में करते हैं। किरण और रोहन उसी काम को, किरण को K से, रोहन को R से, किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में करते हैं। जबकि अशोक और रोहन, ठीक है, जबकि अशोक और रोहन इसे 12 घंटे में पूरा करते हैं। कितने घंटे में, 12 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि किरण को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि इन्होंने कुल कितना काम किया है। तो 10, 15, 12 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इनका हम इफिशियंसी अलग अलग करके निकालेंगे। A + K 10 दिनों में 60 लड्डू खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 10 छक्के 60, ये 15 चौके 60 और ये 12 पंचे 60। ठीक है, अब इनका हम टोटल अगर इनकी हम कार्य क्षमता निकालें तो देखिए A और A मिलकर 2A, ठीक है, और K मिलकर 2K और इधर R मिलकर 2R। तो हम 2 पहले से कॉमन कर लेते हैं, A + K और प्लस R। यहाँ पर 6 4 10 5 15। ठीक है, तो हमको A + K + R का एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7.5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब पूछा किसका है ये देख लेते हैं। किरण अकेले इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे A + K की जो कार्य क्षमता है वो कितना, 6, तो इसके जगह पर हम 6 लिख देते हैं, तो इससे R का पता चल जाएगा। तो 6 में कितना जोड़ दें कि 7.5 हो जाए, तो आप कहेंगे 1.5, यानी R की जो हमारे पास कार्य क्षमता निकल कर आई वो कितना, 1.5। ठीक है, और हमको निकालना किसका है, किरण का। तो मेरे भाई K + R यहाँ देखेंगे तो इनका जो मिलाकर कार्य क्षमता कितना, 4 है, और R हमको पहले से पता चल गया 1.5, तो K का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कितना जोड़ दें, तो आप कहेंगे 2.5 जोड़ दीजिए। तो 2.5 जोड़ेंगे 1.5 तभी तो 4 होगा। तो यानी K की जो कार्य क्षमता आई वो कितना आया, 2.5। ठीक है, और टोटल काम K से कितना करवाने हैं, 60। तो 60/2.5 या 60 इसको हम लिख सकते हैं 5/2। ठीक, इधर से कैंसिल हो जाएगा 12 और 12 दूना 24, यानी 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में अगर अकेला, ठीक है, के का मतलब आपका किरण अकेले इस काम को कंप्लीट करे तो 24 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलिए अब ये 63 हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला 64। ठीक है, 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है और क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिनों में? 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ए अकेला उस काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में, और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? ये चेक कर ले, 30 दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है। अब कह रहा है कि सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि आप पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो 10, 20, 30 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। अब हम क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। तो इफिशियंसी निकालेंगे तो 10 छक्के 60, 6 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 यानी 3, और 30 दूना 60 यानी 2। पूछा क्या है? सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ए प्लस बी को अगर हम जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 5। तो ए प्लस बी की जो क्षमता आई वो आपका 5 आया, तो सी का कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तभी तो 5 + 1 जोड़ेंगे 6 होगा। तो हम ये कह सकते हैं सी एक दिन में कितना सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी? 1, और काम कितने करवाने सी से? 60। तो 60/1 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डेज में सी काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक, चलिए अब आते हैं, बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 आप देखते हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 64 आपका क्या दिया है और आपका क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि ए बी, ठीक है, अच्छा 64 आपका हो गया है। ठीक है, अभी 64 लगाए हैं। 65 क्या दिया है? कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 28 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में? 28 दिनों में कंप्लीट करते हैं। चलिए, बी और सी उसी कार्य को कितने दिनों में? 35 दिनों में कंप्लीट करते हैं। और सी और ए उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? तो आप कहेंगे कि 42 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है, कह रहा है इस काम को अकेले पूरा करने में सी को कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही प्रक्रिया टोटल वर्क आपको निकालने हैं। तो 28, 35, 42 का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 420। कितना होगा? 420। अब हम इनका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी यानी 420 में 28 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15, और 420 में 35 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12, और इसका कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इनका ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी है, लेकिन यहाँ पर ए और ए 2A, बी और बी 2B, सी और सी 2C, यानी हम ये कह सकते हैं 2 कॉमन हो गया। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितने को हो जाएंगे? 15, 12, 10। तो कितना हो जाएगा? 15, 10, 25 और 12 करेंगे तो हमारे 5, 2, 7 और 2, 1, 3, 37। कितना हो जाएगा? 37। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 37 का आधा। 37 का आधा। ठीक है, तो 37 का आधा हमारे पास कितना हो जाएगा? आपका 18 दूना कितना होता है? 36, यानी 18.5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? देखिए करना क्या है, अब पूछा क्या है पहले ये देखना है। कह रहा है कि इसी काम को अकेले पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है 15 दिया है, तो सी क्या कितना हो जाए कि 18.5 आ जाए।
तो हम इसमें जब 3.5 जोड़ेंगे तभी तो 18.5 आएगा, यानी 18.5 आएगा। तो यानी हमारे पास निकल कर आ गया कि जो सी की कार्य क्षमता है वो कितनी है, 3.5। ये है अकेले सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3.5 है। और सी से काम करवाने कितने, 420। तो 420 बटे 3.5, इसी को आप सॉल्व करेंगे तो 420, 3.5 को आप 7/2 लिख देंगे, 7 छक 42, 60। और इधर हमारे पास 60 दूना 120। तो 120 दिन में सी अकेले काम को पूरा कर लेगा। कितने दिनों में, 120 दिनों में सी अकेले काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, चलिए 65 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग। चलिए अब आते हैं आगे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो देखिए कह रहा है कि ए, बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कार्य को कितने दिनों में, 45 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों, 45 दिनों में। यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं, ए और बी अगर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि 54 दिनों में कंप्लीट होते हैं। यदि केवल बी और सी कार्य करते हैं, मेरे भाई बी और सी अगर कार्य को कंप्लीट करते हैं तो कार्य कितने दिनों में, 90 दिनों में कंप्लीट होता है। फिर कह रहा है कि यदि बी ने अकेले कार्य किया तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे 45, 54 और 90 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 270 ये हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इनका एफिशिएंसी निकालते हैं, इनकी कार्य क्षमता। तो 270 लड्डू है, ए प्लस बी प्लस सी 45 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में 45 छक्के 270। और 210 लड्डू है, ए प्लस बी 54 दिनों में खाते हैं, तो 54 पच्चे कितना हो जाएगा, 270। और 9 त्रिक 27, यानी बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, ये आपका आ गया। अब यहां पर मुद्दा ये है कि आपसे पूछा क्या है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहां पर आपको देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है एक दिन की वो 6 है, और ए प्लस बी का कितना है, 5 है, तो इसके जगह पर 5। तो सी का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1, तभी तो 5 + 1 6 हुआ। तो यानी सी की कार्य क्षमता एक दिन में, एक दिन की कार्य क्षमता उसकी 1 है। और काम कितने करवाने हैं, सॉरी सी का हमको नहीं लेकर चलना, बी का पूछा है। कितना, बी का पूछा है। तो बी का अगर पूछा है, ठीक है, किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो बी प्लस सी लेकर चलते हैं। बी प्लस सी 3 है, तो ए का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 ये हो जाएगा, तभी 3 + 3 कितना होगा, 6। यानी ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3। तो बी का कितना हो जाएगा, तो यहां पर लिख देते हैं ए प्लस बी इक्वल कितना है, 5 है। तो ए की कार्य क्षमता 3, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी बी किसी काम को, यानी बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आई, 2, और काम कितने करवाने बी से, 270। तो 270 में अपान 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 के 2, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 135 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। बी अकेले काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 135 दिनों में। चलिए 66 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 देखेंगे और आपसे क्या पूछा है। 67 कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में, ए और बी
किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और बी और सी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी किसी काम को 15 दिनों में। ठीक, चलिए सॉरी कितना 67 है। ए, हाँ, बी प्लस सी 15 दिनों में, ए और सी कितने उसी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो पूछा है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। तो 10, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब इनका हमको क्या निकालना है, इफिशियंसी अलग अलग करके। तो 10 छक्के 60, 15 चौके 60, ठीक, और 20 तिहाई 60 ही होगा। अब आपको करना क्या है, इसमें आपसे पूछा क्या है कि बी अकेला कितने दिनों में यह काम को करेगा। ठीक है, तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि अगर हम इनको जोड़े आपस में, ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस बी प्लस सी और इक्वल किसके होगा, 6, 4, 10, 3, 13 और a प्लस बी प्लस सी करेंगे 13/2 यानी 6.5 और a प्लस बी की कार्य क्षमता कितना दिया है, 6। अच्छा, आप पूछा क्या है, पहले ये देख लेते हैं। बी अकेला किसी काम को कितने दिनों में करता है। तो मेरे भाई ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितना दिया, 3। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी इक्वल कितना, 6.5 और ए प्लस सी की कार्य क्षमता 3 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी कि ये आपका कितना आ जाए, 6.5 आ जाए। तो आप कहेंगे 3.5। तो बी की कार्य क्षमता 3.5 है, ठीक। तो और बी से हमको कितना काम करवाना है, 60। तो 60/3.5 या इसको 60 हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 13/2, ठीक। अब इसी को अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छा, यहां पर गलती ये हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 3.5 को 13/2 थोड़ी लिख पाएंगे, इसको हम लिखेंगे 7/2, ठीक। 60 दूना 120, 120/7 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 120 बचे 120/7 डेज में अगर बी अकेले काम को करेगा तो इतने दिनों में वो कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए अब आते हैं आपका 68 की तरफ। समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीजें। चलिए अब 68 की तरफ आते हैं। चलिए अब आते हैं 68 की तरफ। 68 देखेंगे, कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। चलिए अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं और बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं ये भी देख लेते हैं। बी और सी कितने दिनों में, आपका 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। फिर कह रहा है बी अकेला उस काम को करो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो वही आप प्रक्रिया लगाएंगे, टोटल वर्क। तो कितना हो जाएगा, 10, 12, 20 का एलसीएम 60। अब हम इनका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 10 छक्के 60, 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60 ही होगा। अब हमको पूछा क्या है, पूछा हमसे ये है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। चलिए तो बी अकेले उस काम कितने दिनों में करेगा ये आपसे पूछा है। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि अगर हम ए प्लस बी
इक्वल कितना 5 है। यहाँ पर पहले ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इनका दे दिया है, कार्य क्षमता 6 है और a प्लस बी की कार्य क्षमता हमारे पास 5 है, तो c की कार्य क्षमता मेरे भाई कितनी हो जाएगी 1, c की 1 हुआ। तो b प्लस सी का कितना मेरे भाई, b प्लस सी का 3 है, ठीक है, और c का 1, तो b का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तभी तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3। तो हम ये कह सकते हैं कि b की कार्य क्षमता 2 है और काम कितने करवाने हैं 60, तो 60/2 कैंसिल करेंगे, 30 डेज में काम अगर b करेगा तो 30 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। 68 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं जो आपका टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है 69। इसके बाद टाइप 3 आपका शुरू हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारे पास सॉल्यूशन अब तक चल रहा था टाइप 2 से। अब यहाँ पर 69 वाला क्वेश्चन प्ले करवाते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि ए और बी किसी कार को 12 दिनों में, ए और बी किसी कार को 12 दिनों में और बी और सी किसी कार को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और ए और सी उसी कार को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं 36 डेज में कंप्लीट करते हैं। तीनों मिल करके उसी काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पूरा समाज कहेगा कि टोटल वर्क कितना हुआ, तो आप 12, 15, 36 का एलसीएम निकालेंगे 180, ठीक है। अब हम इनका एफिशिएंसी निकालेंगे। 180 में 12 से भाग करेंगे 15 और 180 में 15 से भाग करेंगे 12 और 180 में 36 से भाग करेंगे कितना होगा 5, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता होगी 15, 12 और 5, तो कितना हो जाएगा 12, 5, 17 और यहाँ पर हम क्या करेंगे 17 और 15 को ऐड करिए, 7, 5, 12, 1, 1, 2, 1, 3, 32। तो a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी मेरे भाई 32/2 60, ठीक। हमारे पास कितना हुआ 16। और यही कहा कि तीनों मिलकर किसी काम कितने दिनों में करेंगे, तो a प्लस बी की प्लस सी कार्य क्षमता 16 है, काम कितने करवाने हैं 180, तो 180/16 कट करेंगे 19 और इधर 8, 19/8 को कैंसिल करेंगे तो 11.25 ये आपका डेज आ जाएगा, ठीक। चलिए तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको टाइप 2 कंप्लीट करवा दिए। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें टाइप 3 देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।